अहमद 18 साल का हो चुका था। आज वो पहली बार इमामत करवाने लगा तो अचानक से एक बहुत बड़ा खौफनाक सांप उसके वजूद के साथ आकर लिपट गया। ये काले रंग का सांप जब भी वो नमाज पढ़ता तो उसके सामने आकर बैठ जाता। अपनी आंखों ही आंखों में उससे कुछ कहने की कोशिश करता था। वो लड़का बुरी तरह डर गया। उसके वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई थी। वो सांप लड़के को छोड़ने पर तैयार नहीं था, बल्कि उसकी गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। अहमद को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को उस सांप की गिरफ्त से कैसे आजाद करवाए। वो नमाज को भी दरमियान में नहीं छोड़ना चाहता था। तभी एक अजीब वाकया पेश आया। वो सांप इंसानी आवाज में बोलने लगा और उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर अहमद के साथ साथ वहां पर मौजूद सभी लोग जैसे सन्न रह गए थे। आखिर वो सांप कौन था और वो क्यों अहमद के वजूद के साथ ठीक नमाज के दौरान आकर लिपट जाता था? वो सांप क्या चाहता था? उसका मकसद क्या था? वो क्या बताना चाहता था? ये जानने के लिए हमारी आज की पूरी वीडियो मुकम्मल जरूर देखें। अजमत साहब के घराने को इस पूरे इलाके में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। उनका शुमार इलाके के इज्जतदार लोगों में होता था। वो इमाम थे। इसके साथ साथ वो एक जमींदार घराने से भी ताल्लुक रखते थे। गांव में उनकी बहुत सारी जमीनें थीं। उन्होंने अपने पैसे को सही तरीके से खर्च किया था। गांव के गरीब गुरबा लाचार यतीम बच्चों का वो ख्याल रखते, उन्हें खाना खिलाते और हर ईद पर उनके घर राशन भिजवाते। हर मुमकिन हद तक गांव के गरीब गुरबा लोगों का ख्याल रखते थे। उनके पड़ोस में आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं था जो किसी रात भूखा सोया हो। सब लोग अजमत साहब को दुआएं देते नहीं थकते थे। अजमत साहब का एक ही बेटा था, अहमद, जो अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था। अजमत साहब की 2 बेटियां थीं जो अहमद से छोटी थीं। तीनों ही बच्चे जवान हो रहे थे। तीनों ही बहुत शरीफ थे। अहमद न कभी किसी की तरफ आंख उठाकर देखता, न ही वो कभी किसी गलत संगत में बैठा था और न ही उसने कभी गलत किस्म के लोगों के साथ दोस्ती की थी। वो ऐसे लोगों से दूर रहता था जो लड़कियों की इज्जत नहीं करते थे या वो किसी भी गलत काम में शामिल होते हैं। अहमद जब भी अपने किसी दोस्त में कोई गलत बात देखता तो उसे टोकता, उसे समझाने की कोशिश करता। अगर तो उसका दोस्त अपनी हरकतों से बाज आ जाता तो अहमद उससे दोस्ती जारी रखता, वरना दूसरी सूरत में वो कभी पलट कर भी अपने उस दोस्त की तरफ नहीं देखता था। एक दिन अहमद अपने दोस्तों के साथ गांव के चबूतरे पर खड़ा बातें कर रहा था जब उसका दोस्त कहने लगा, अरे वो देखो कितनी प्यारी लड़की है, उसके बाल कितने प्यारे हैं, रंग कितना गोरा है और आंखें आंखें, देखो